मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे के जो एक्सरसाइज में के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख रहे हैं आज कि हमने कल ये फिल इन द ब्लैंक्स ये हो गई थी हमारी। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है कौन सा, व्हाई इज इट सेड दैट द ओजोन लेयर इज़ द प्रोटेक्टिव शेल ऑफ द अर्थ। ये ओजोन लेयर जो है ये प्रोटेक्टिव शेल क्यों है अर्थ की, इसको ऐसे प्रोटेक्टिव शेल क्यों बोलते हैं। ये ओजोन लेयर क्या करती है कि जो हार्मफुल जो रेडिएशन जो आती है सन से कि जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर ऐसे हार्मफुल डिसीज़ जिसकी वजह से होते हैं, वो क्या करते हैं, ये ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट, ओजोन लेयर उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है करके, वो एक प्रोटेक्टिव शेल है ना। अभी सेकंड, वाटर इज़ अ लाइफ। वाटर को लाइफ क्यों बोलते हैं? विदाउट वाटर लिविंग थिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते। हर एक लिविंग थिंग्स को ये वाटर एक इसेंशियल फैक्टर है करके वाटर को क्या बोलते हैं, इज अ लाइफ। सी वाटर इज़ यूजफुल इवन दो इट इज़ नॉट पोर्टेबल। सी वाटर यूजफुल है फिर भी वो हमें पोर्टेबल नहीं है, ऐसा पीने लायक नहीं है। फिर ये यूजफुल कैसा है कि सी वाटर थ्रू हमें क्या मिलता है, सी फूड मिलते हैं ना, जिसके थ्रू बोटिंग की जाती है, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। और सी वाटर में सी जो एनिमल है वो सर्वाइव करते हैं करके वो सी वाटर यूज़फुल है इवन दो इट इज़ नॉट यूज़फुल पोर्टेबल, जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, मगर अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए यूज़फुल है और उनके थ्रू हमें फूड मिलता है, सी फूड। अभी ये क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ़ माइक्रोब्स इन द सॉइल गेट डिस्ट्रॉयड। अगर ये सॉइल में के अगर माइक्रोब्स अगर डिस्ट्रॉय अगर हो गए तो क्या होगा। तो क्या हो सकता है कि जो सॉइल में के जो एक्सट्रैक्टिव प्रोडक्ट है, ये डेड एनिमल है या जो एग्रीकल्चर जो वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होगा, जिसकी वजह से ह्यूमस नहीं तैयार होगा, वो सॉइल फर्टाइल नहीं होंगी और सॉइल का और जो वेदरिंग ऑफ रॉक नहीं तैयार होगा, और वेदरिंग ऑफ रॉक अगर नहीं होगा तो सॉइल तैयार नहीं होंगी। तो इसके लिए माइक्रोब्स जरूरी है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इन योर सराउंडिंग इंक्रीजेज। अगर व्हीकल और फैक्ट्रीज अपने आजू बाजू में अगर इनके नंबर अगर बढ़ते गए तो क्या हो सकता है, इसकी वजह से पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन, और पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल डिसीज़ होते, रेस्पिरेटरी डिसीज़ होते, ये डिसीज़ की वजह से डेथ रेट बढ़ जाएगा, बराबर है करके। और बाद में यह जो रेसिडेंशियल एरिया वो उनके लिए ये हार्मफुल हो जाएंगे। अभी सेकंड थर्ड अभी अपना सी देख रहे हैं अपन, द टोटल सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर इज़ फिनिश। जो पीने लायक जो पानी है अगर ये फिनिश अगर हो गया तो क्या होगा, क्या हो सकता है जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ये सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, जो कि एक्वेटिक एनिमल बोलो या टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलो। जैसा टेरेस्ट्रियल यानी जो लैंड पे रहने वाले, ओपन लैंड पे हम जो है कि विदाउट वाटर हम रह नहीं सकते। एक्वेटिक एनिमल है ये विदाउट वाटर वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ऑल प्लांट है, प्लांट विदाउट वाटर वो रह नहीं सकेंगे। ये मैजिक प्यारा ये हमारा क्वेश्चन तो ये हो गया था। अभी हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नेम द फॉलोइंग। अभी नेम द फॉलोइंग में ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोस्फीयर के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से आते हैं, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक में इसमें अभी बायोस्फीयर कैसा तैयार हुआ है, जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये सब मिलके ये बायोस्फीयर तैयार हुआ है, जिसमें ये सब आ रहा, एयर है, वाटर है, लैंड है, ये सब मिलके ये तैयार हो रहा है। ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये इसके एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल। अभी सॉइल में के बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से आते हैं? बायोटिक मीन्स ऑल द लिविंग्स, जिसमें माइक्रोब्स है, वर्म्स है, रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स में जैसा स्नेक है,
है ना। बाद में टॉर्टाइज है, बाद में और कौन सी क्रोकोडाइल आती, ये सब क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये लिविंग, हाँ लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। बाद में ये फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में को क्या था जैसा इसमें कि ये अपन क्रूड ऑयल से, ये क्रूड ऑयल से ये फॉसिल फ्यूल तैयार किए जाते हैं। सर इसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है ना, बाद में नाफ्ता, ये क्या हो गया सब, जिसमें केरोसिन, ये नाफ्ता ये जो फ्यूल नहीं है, अगर ये फॉसिल फ्यूल में जब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या एविएशन ऑयल जो है, ये एरोप्लेन के लिए ये जो यूज़ किया जाता है, ये फॉसिल फ्यूल में। इनर्ट गैसेस ही नहीं यार, अभी इनर्ट गैसेस में कौन से इनर्ट गैसेस आते हैं, हमने पहले इसमें देखे हुआ है, कौन से कौन सा नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या हो गए सब इनर्ट गैसेस है, गैसेस दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर। अभी ओजोन लेयर को डैमेज करने वाले, ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाने वाले कौन से गैसेस है। जैसा अभी ये पहले हमारा हो गया तो CFC जो बोलते हैं अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो एयर कंडीशनर में से या कोल्ड स्टोरेज में से बाहर आता है ना, ऐसा इसमें CFC बोलते हैं उसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाद में हमें देखने का अभी ये ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग। अभी ये लैंड और ये सॉइल दोनों सेम थिंग है क्या? नहीं, दोनों अपोजिट है। लैंड के अलग अलग लेयर हमने देखी हुई है ना, अलग अलग लेयर है। ये लैंड अलग अलग लेयर, जो अपर लेयर है कि जहाँ पे सॉइल, वो जो स्टोन है उनकी वेदरिंग होती है और जिसकी वजह से वो सॉइल तैयार होती है, ये दोनों अपोजिट है। बाद में सेकंड, द वाटर इन द लेक इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। अभी लेक में जो वाटर है वो उसको ग्राउंड वाटर बोलते क्या? नहीं, तो ग्राउंड वाटर कौन सा है कि जो अंडरग्राउंड में से हम निकालते हैं, जैसा बोर करके हम पानी उसमें से निकालते हैं। बाद में वेल में का जो पानी है, ये कौन सा होगा? ग्राउंड वाटर। जो कि हम ज़मीन के लैंड के अंदर से हम खोद के उसको निकाल रहे हैं, वो होगा ग्राउंड वाटर। बाद में इट टेक्स अबाउट 1000 years टू फॉर्म अ 25 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सॉइल। 25 सेंटीमीटर थिक सॉइल की लेयर तैयार होने के लिए 1000 years लगते हैं? नहीं, ये 1000 year सॉइल की कितनी सेंटीमीटर लेयर तैयार करता है? 2.5 है ना। हमने पहले देखे हुआ है कि सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल कैसी तैयार होती है। 2.5 सेंटीमीटर थिक लेयर सॉइल की तैयार होने के लिए 1000 years लगती है। रेडॉन इज यूज एज अ डेकोरेटिव लाइट। डेकोरेटिव लाइट तैयार करने के लिए रेडॉन यूज़ करते क्या? रेडॉन फॉल्स है। अभी डेकोरेटिव लाइट तैयार करने के लिए, डेकोरेटिव लाइट के लिए कौन सा यूज़ किया जाता? डेकोरेटिव लाइट जिसमें हमने पहले डेकोरेटिव लाइट के लिए स्ट्रीट लाइट, डेकोरेटिव लाइटिंग कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ऐसा उसमें नियॉन है ना, नियॉन एक गैस यूज़ किया जाता है। बाद में वो क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन फ्लोरोसेंट ट्यूब में, जैसा हमारे घर में जो ट्यूब लाइट रहती है उसके अंदर वो क्रिप्टॉन यूज़ करते हैं, है ना। बाद में वो देखे हुआ हमने झेनॉन, जैसा फ्लैश फोटोग्राफी के लिए उसका यूज़ करते हैं। हमें ये देखने का है कि जो नियॉन है, ये नियॉन काय के लिए यूज़ किया जाता? ये डेकोरेटिव लाइट तैयार करने के लिए। बाद में आंसर इन योर ओन वर्ड। अभी हमें हमारे ओन वर्ड में इसका आंसर, इनके आंसर लिखने के। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म। अभी वो डायग्राम है कौन सी पेज पे बुक में बताता मैं हमें। अभी सॉइल की जो सॉइल फॉर्मेशन में वो डायग्राम जो है वो कैसे तैयार होती, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ सॉइल इज फॉर्म, वो पेज नंबर 6 पे टेक्स्ट बुक में देखना है कि सॉइल कैसे तैयार होती। बाद में और उसको एक्सप्लेन करने का है
why is there is a shortage of water even though it occupies about 71% of earth surface. अभी जो लैंड है ना, लैंड के ऊपर 71% वाटर है, 71%, और 29% वाटर जो लैंड है वो ओपन लैंड है, कि जो जहाँ अपन रह रहे, जहाँ फैक्ट्रीज है या पॉपुलेशन जो रह रही, जो रेसिडेंशियल एरिया है, इसके लिए 29, फिर 71% इतना वाटर अर्थ के ऊपर होने के बाद में भी उसकी शॉर्टेज क्यों आती है? तो इसमें जो वाटर है, वाटर सिर्फ हमें फ्रेश वाटर के फॉर्म में कितना वाटर है? 0.3% वाटर ही है, कि जो पोर्टेबल वाटर है, जो कि हम पीने के लिए उसका यूज़ करते, कि जिसमें वाटर जिसके थ्रू ये लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सर्वाइव कर सकते करके, बाकी जो वाटर है ना, यानी जो लैंड के ऊपर 29% जो वाटर है, इसमें का 0.3% वाटर ही काय के लिए है, कि जो पोर्टेबल वाटर है, फ्रेश वाटर है। बाद में बाकी जो वाटर है, कुछ आइस के फॉर्म में वाटर है, और कुछ जो वाटर है यानी जो सी वाटर में है, सी वाटर में मैक्सिमम प्रोपोर्शन में वाटर जो है वो सी वाटर में है, और बाकी जो है वो आइस के फॉर्म में है। सिर्फ पोर्टेबल वाटर की तरह हमें, पोर्टेबल वाटर सिर्फ कितना रहा फिर हमें 0.3%, जैसा इसमें 97% वाटर जो है, 97% वाटर जो है कि जो सी और ओशन में, 2.7% वाटर कहाँ पे है कि जो आइस के फॉर्म में है, रहा कितना फिर 0.3% वाटर की जो हमें जो पोर्टेबल वाटर है, हमें हमारी डेली एक्टिविटी के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे देखने का है, व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, राइट देयर यूजेज। अभी एयर में के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनकी यूजेज लिखने के, जैसा हमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अदर इनर्ट गैसेस हमने देखे हुए हैं, ये सब क्या हो गए एयर के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूएंट, और हर एक क्या हमें यूजेस लिखने के कि उसका हर एक का क्या क्या यूज़ होता। बाद में व्हाई आर द एयर, वाटर एंड लैंड कंसिडर्ड टू बी अ वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है, एयर, वाटर और लैंड। एयर के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है तो हमें पता ही है, और उनकी यूजेज हमारे लिए क्या क्या है ये हमें पता ही है। वो हमारी लैंग्वेज में, अपने ओन लैंग्वेज में उसको लिखना है। वाटर की यूजेज क्या है, विदाउट वाटर अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। वाटर की कितनी यूजेज है हमें सब पता है, वो हमारे ओन लैंग्वेज में उसको लिखना है। लैंड इज़ कंसिडर्ड, अभी लैंड भी है ना, लैंड के सिवा हम रह नहीं सकेंगे, वहाँ एग्रीकल्चर हम खेती करते हैं, है ना, ये सब ओन लैंग्वेज में हमें लिखना है। थैंक यू। अभी हम इसके आगे वो सेकंड चैप्टर कल से उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।